कॉलर नेक कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसकी कटिंग जो करेंगे वो हिप राउंड 44 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कपड़ा जो मैं निकालूंगी तो हिप राउंड 44 में 8 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर मैंने कपड़ा निकाला है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए। तो 26 फ्रंट हो गया और 26 ही बैक हो गया। तो यहाँ पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो मोड़ के मैंने रख दिया है। तो ये 13 इंचेस आ रहा है मोड़ के। अब मैंने ऊपर एक टॉप लाइन डाल दी है सिलाई के लिए। इस पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। पहले शोल्डर की 7 डाल दी है मैंने, अब नीचे यह आर्म होल की डॉट डाली है। अब ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट को नीचे आर्म होल वाले पॉइंट से मिला देंगे और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लोअर चेस्ट की लाइन निकल आएगी इस तरह से। अब ऊपर से ही टॉप लाइन से ही 14 इंच पे एक डॉट लगाएंगे और वो बन जाएगी हमारी वेस्ट लाइन। उस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वेस्ट लाइन बन जाएगी। और उसके बाद हिप लाइन बनाने के लिए यहीं टॉप से शुरू करके नीचे 21 पर डॉट लगाएंगे 21 इंच पर और इसी तरह लाइन उस पर स्ट्रेट बना देंगे। तो वो हिप की लाइन बन जाएगी। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है पर मैं उसी को बना रही हूँ। तो ये हिप लाइन बन चुकी है और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ रही हूँ। टॉप लाइन से मैं रखूँगी यहाँ पर टेप को और नीचे तक बॉटम तक नापूंगी, क्योंकि अब मुझे कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो ये देखिए मैंने एडजस्ट किया है इसको कैमरे को, और देखिए नीचे मैं यहाँ पे 40 इंच की लेंथ रख रही हूँ। तो इस पर मैंने डॉट लगा के स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दूँगी। तो ये मेरी निकल आएगी कुर्ती की लेंथ। अब ऊपर आते हैं, जो लोअर चेस्ट की लाइन है उससे नीचे 3 इंच पे डॉट लगा के तो अपर चेस्ट की लाइन भी बना देते हैं। तो ये अपर चेस्ट की लाइन लोअर चेस्ट और वेस्ट के बीच में बनेगी इस तरह से। ये बन चुकी है। अब आइए मार्किंग शुरू करते हैं इस पे। तो देखिए हमारी जो लोअर चेस्ट है वो है 38 का 4 पार्ट करेंगे तो आएगा 9.5 और 0.5 की लूजिंग और ऐड कर रहे हैं। तो 10 पे मैंने ये मार्क कर दिया है। अब आ रहे हैं अपर चेस्ट 40 है, 40 का 4 10 आएगा। 10 में 0.5 की लूजिंग तो 10.5 पे ये मैंने मार्क किया। अब वेस्ट पे आएंगे। वेस्ट 36 है, 36 का 4 पार्ट 9 आएगा और 0.5 की लूजिंग तो 9.5 पे किया है। उसके बाद हिप पर आते हैं। देखिए हिप लाइन जो है उसको भी 44 है, 44 का 4 पार्ट 11.5 की लूजिंग तो 11.5 पे मैंने डॉट लगा दी है। अब इन सब डॉट्स को मैं आपस में स्केल से मिला दूंगी तो ये फिटिंग लाइन बन जाएगी जहाँ पर सिलाई देंगे। तो हिप से मैंने वेस्ट पे ज्वाइन किया, वेस्ट से अपर चेस्ट से लोअर चेस्ट की लाइन पे ज्वाइन कर दिया है ये। और उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है आगे का, इसमें 1.5 इंच की मार्जिन और लेंगे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर मैं इसके लिए भी डॉट लगा दे रही हूँ लाइन पर ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये इस पे मैं लाइन बना दूंगी, सबको इसी तरह आपस में जोड़ दूंगी। तो इस पे कटिंग करेंगे कैंची से। तो ये भी सेम ऐसे ही आएगी इसकी भी शेप जैसे मैंने फिटिंग लाइन की डाली है। तो ये हिप तक मैंने आपको दिखा दिया है और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। देखिए नीचे जो होगा वो स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल का कर्व मैं बना रही हूँ तो 20 से आधा इंच की मार्जिन लेकर और ये दोनों लाइन जो है इस पे डॉट्स लगा लेते हैं और कर्व ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये फ्रंट पार्ट का कर्व ड्रॉ हो गया आर्म होल का। तो देखिए आधा इंच ही लिया है मैंने बीच में, जो बॉक्स बना है उसके कॉर्नर में। तो थोड़ा सा ये फ्रंट पार्ट में डीप जाता है ये। अब आते हैं नेक बना लेते हैं। तो नेक में शोल्डर 3 ले रही हूँ और नीचे भी 3 लूँगी, क्योंकि अभी मैं इस पे कॉलर मुझे जोड़ना है, तो उसके लिए छोटा नेक बनाऊँगी। अब 3x3 का पहले ये मैं बॉक्स बना लेती हूँ और बॉक्स के कॉर्नर पे आधा इंच की मार्जिन लेकर और कर्व ड्रॉ कर दूँगी। जैसे आर्म होल का कर्व ड्रॉ किया है अभी, वैसे इसमें भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की नेक बन गया। फ्रंट पार्ट का नेक कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, ये कंप्लीट कर लिया है मैंने इतना हिस्सा। अब आते हैं शोल्डर डाउन के लिए। तो ये हाफ इंच ऊपर टॉप लाइन से लेकर और कॉर्नर वाली जो ये लाइन गई है नेक वाली, उससे मिला देंगे। तो ये देखिए हाफ इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। अब यहाँ से लेके नेक से शुरू करके शोल्डर से लेके यहाँ तक कटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने हिप के नीचे का नहीं दिखाया है। तो हिप जहाँ तक मैंने ड्रॉ करी है उससे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे लाइन को, फिटिंग लाइन को, और आगे की सिलाई मार्जिन लाइन को भी बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कुर्ती बन रही है इसलिए। और बीच का जो ये मार्जिन है फिटिंग और सिलाई का, इसको चौक फोल्ड करने के काम में आएगा। और लास्ट का जो इधर ये बचा है ये बेकार का कपड़ा रहेगा, इसको मैं निकाल देती हूँ कट करके, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब जैसे मैंने ये दिखाई है लाइन बाहर वाली, उसी पे बस कटिंग करते जाना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैंने बैक पार्ट भी खोल के बिछा लिया है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है फ्रंट पार्ट से लंबाई में। तो नीचे बॉटम तो बिल्कुल मिला के रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा जो जाएगा वो शोल्डर की तरफ जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट में शोल्डर जो होता है वो कंधों की तरफ गोलाई रहती है ना, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो साइड वाली तो ये देखिए फिटिंग की लाइन बिल्कुल सेम कटेगी। तो मैं काट दे रही हूँ यहाँ पर, लोअर चेस्ट तक मैंने सेम कटिंग कर दी है। अब ये जो आर्म होल है वो एक्स्ट्रा जाएगा, तो वहाँ पे फ्रंट के लिए आधा इंच पे लिया था बीच में, यहाँ 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच लेकर कर्व ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो बैक पार्ट जो होता है वो फ्रंट पार्ट से सब कुछ ज़्यादा ही होता है। आर्म होल भी ज़्यादा कट होगा, नेक भी ज़्यादा कट होगा, मतलब ज़्यादा क्या, कम मार्जिन लेके कट होगा। और शोल्डर लाइन के लिए तो निकाल ही चुकी हूँ पहले ही मैं कपड़ा। तो ऊपर से इसके लिए भी टॉप लाइन मैंने बना दी है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसको इस लाइन नेक वाली लाइन को ऊपर तक बढ़ा देंगे और नेक में बना रही हूँ अब। तो शोल्डर पे तो 3 ही लेंगे जो फ्रंट की ली थी, और नीचे सिर्फ 1 ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट के लिए 3 ली थी, इसमें सिर्फ 1 ले रही हूँ। तो 3x1 का ये बॉक्स बना के बीच में कर्व ड्रॉ कर दिया है मैंने। ये बॉक्स बन गया है। अब बीच में कर्व बना दिया है मैंने ये। तो ये बैक पार्ट का नेक बन चुका है ये, और ये फ्रंट पार्ट का है कर्व। तो देखिए बैक पार्ट में सब कुछ ऊपर से ही ड्रॉ होना है। और ये लाइन बढ़ा दी है मैंने शोल्डर वाली, और इसमें भी शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच का। तो शोल्डर डाउन वाली लाइन भी फ्रंट पार्ट से ऊपर ही रहेगी। तो इसमें 3 ऐसी मार्किंग होती है जो कि एक्स्ट्रा करनी होती है, एक नेक की, एक शोल्डर की और एक आर्म होल की, और बाकी सब सेम रहता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो
तो ये देखिए जो मार्किंग करी है मैंने बैक पार्ट की, उसके लिए मैं कट कर दे रही हूँ उस पे। तो ये देखिए कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं नॉचेस लगा ले रही हूँ दोनों पार्ट को मिला के, जहाँ जहाँ नॉचेस लग पा रही हैं दोनों की साथ में। तो चेस्ट वाली, इधर वाली, अपर चेस्ट वाली, वेस्ट वाली और हिप वाली और नीचे फोल्डिंग वाली, तो ये मैंने लगा दी हैं। और अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए कपड़ा मैंने बिछा लिया है और अपनी तरफ से 4 फोल्ड कर दिया है, देखिए। और जो मेरी स्लीव आर्म होल जो है वो मेरा 18 है, तो 18 का आधा 9 होगा और मैं 1 इंच की लूजिंग ले रही हूँ, तो 10 पे सेट कर दिया है। और लंबाई में ये आ रही है 15। अब मैं इतना कपड़ा काट के अलग कर दे रही हूँ। वो कपड़ा अब इसमें स्लीव में काम नहीं आएगा, उसको हटा देंगे, वो एक्स्ट्रा है। बस अब इतने पे ही स्लीव बनेगी। तो शुरुआत मैं नीचे कलाई वाले हिस्से से करूँगी। मेरी तरफ बंद है पार्ट और सामने की तरफ ओपन है। स्लीव मैं 5.5 ले रही हूँ। एक डॉट मैंने ये फिटिंग वाली 5.5 लगाई है, उससे आगे 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब एक ऊपर से मैं 3 इंच पे एक डॉट लगाऊंगी जो सभी साइजों के लिए सेम रहेगी और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, क्योंकि इसी पे आर्म होल की जो गोलाई होती है उसकी नाप इसी पर पड़ेगी। तो मैंने पहले ही बताया है कि 18 है आर्म होल की गोलाई और 9 आधा आता है, क्योंकि ये 2 पार्ट बन रहे हैं ना स्लीव के। तो देखिए 9 पे मैंने लगा दिया है और यहाँ 2 पे एक और डॉट लगाएंगे और यहीं से गोलाई देंगे आर्म होल की। और इसको ये जो कर्व मैं डॉट लगा रही हूँ, कर्व खींच रही हूँ, ये जाके 9 वाले पॉइंट पे मिलेगा और 9 वाले पॉइंट को अब नीचे कलाई वाले पॉइंट से, कलाई की जो फिटिंग दी है उससे मिला देंगे। और आगे जो 1 इंच वाली और जो सिलाई मार्जिन दी है उसको लास्ट में यहाँ पर लाइन पे मिला देंगे और बाकी जितना भी कपड़ा बच रहा है वो सब कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए ये कर्व ड्रॉ हो गया ये वाला, और ये लाइन जो है और आगे इसके आगे जितना भी कपड़ा है बाहर लाइन के, वो सब कट करके निकालेंगे। थोड़ा सा मैं ये 1/2 इंच का दे रही हूँ यहाँ पे मार्जिन, लाइन खींच दी है क्योंकि अलग से इसमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने लाइन खींच दी है। अब ये सारा कपड़ा मैं निकाल दे रही हूँ कट करके, इसका कोई काम नहीं है। और ये स्लीव कट के आ गई है। अब इसको मैं 2 फोल्ड में कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई ज़्यादा होती है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 2 पार्ट कट कर दिए हैं। और इस तरह से ये स्लीव कट के तैयार हो गई है। अब मैं नॉचेस लगा दे रही हूँ, 4 पार्ट करके इसका फिर से नॉचेस लगा दे रही हूँ, जिससे कि दोनों स्लीव सेम जगह सिलाई दे सकूं। स्लीव बन चुकी है। अब देखिए मैंने ये फ्रंट पार्ट खोल के बिछा लिया है सीधा, और इसके बीच में जो इसका मिड पॉइंट है उसके बीच से मैं कटिंग करूँगी। तो ये है 6/3 इंच का ये पैनल मैंने तैयार किया है बुकरम लगा के। तो बुकरम के जो ओपन वो प्रेस करके इसको सेट कर दिया है और बीच में मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है 5 इंच पे लंबाई में और आधा इंच के बीच में देकर ये बन गया रेक्टेंगल। बीच में एक और लाइन खींची है जो कि कटिंग लाइन है और इसको वी शेप में कट करेंगे कुर्ती के ऊपर रखकर। तो कुर्ती के ऊपर यहाँ पे
बिल्कुल कुर्ती के सेंटर पे रख के और पिन से पहले सेट कर देंगे, फिर बाहर बाहर सिलाई देंगे पहले रेक्टेंगल बॉक्स पे। तो यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स जो ड्रॉ किया उस पे देखिए लाइन पर ही सिलाई दे रही हूँ मैं, और बीच वाली लाइन पर नहीं देना है, वहाँ कटिंग करनी है। तो सिलाई पड़ने के बाद बीच वाली लाइन पे ये लास्ट में आके वी का शेप देकर कट कर देना है, जिससे कि अच्छे से ये फोल्ड होकर निकल आए पीछे की तरफ। तो ये देखिए निकल आया है। और अब इसको एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो 1-1 इंच का है ये, आधा आधा इंच लेकर इसको बीच से फोल्ड करके और एक दूसरे पर ओवरलैप कर दिया है मैंने, क्योंकि बंद हो जाएगा ना इस ओवरलैप करने से। अब ओवरलैप करने के बाद प्रेस कर दिया है। अब ये मैं टॉप स्टिच दूंगी किनारे किनारे से, जिससे कि ये अपनी जगह ओवरलैपिंग जो करी है ये अपनी जगह सेट हो जाए। तो ये कंप्लीट हो गया है, मैंने इस पे कर दिया है। ये देखिए लास्ट तक आ गई मैं। तो ये प्लेकेट बन के तैयार हो गया है, ओपन प्लेकेट। इस पे एक बटन भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं लगे तो नहीं भी लगाते हैं। और पीछे का जो पार्ट है, अब मैं इसको उसके सीधे पे इसको उल्टा करके बिछा लूँगी और शोल्डर वाले जो दोनों शोल्डर है आपस में ज्वाइन कर लूँगी 2-2 सिलाई पर। शोल्डर ज्वाइन कर लिया, कुर्ती मैंने सीधी कर ली है। और अब ये प्लेकेट वाले हिस्से को उठा के इस तरह से मोड़ते हुए आधे में, कुर्ती का जो नेक है वो आधे में कर लेंगे, और प्लेकेट वाला पार्ट छोड़ते हुए बाकी के पार्ट को नाप लेंगे। तो जहाँ प्लेकेट लगा हुआ है उतना पार्ट छोड़ देंगे, उसके आगे से नापेंगे। तो नापने पे ये मेरा 9 आ रहा है, ये देखिए, मतलब पूरी गोलाई जो है वो 18 आएगी। नापने पे 9 आ रहा है ना, तो ये 18 ना लेकर मैंने 22 का लिया है ये बुकरम, और 4 इंच चौड़ा है ये। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे बीच से इस तरह से, और जो क्लोज साइड है वहाँ से नापना शुरू करेंगे 9 इंच। 9 इंच पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ही है कि 9 इंच है नापने पे। और ऊपर के कॉर्नर पे इसको स्केल से जोड़ देंगे 9 की डॉट को। तो इस तरह से शेप ड्रॉ करनी है कॉलर की। अब क्या करते, थोड़ा सा कर्व देते हैं इसमें, जिससे कि अच्छे से सिलाई जो है इसकी फिट आ जाए। तो कर्व देना ज़रूरी होता है, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हल्का स्लाइट कर्व ऐसे देंगे कॉर्नर से उठाते हुए, फिर इस कॉर्नर पे मिला देंगे। बीच में थोड़ा सा और गहरा करते हैं। अब नीचे भी सेम चीज़ करनी है, किनारे किनारे से कम और बीच में थोड़ा सा गहरा। बस ये करने के बाद पिन लगा लेंगे और इन्हीं लाइन पे कट कर देंगे। तो ये कॉलर की शेप बन जाएगी फिनिशिंग के साथ। अब इसको ओपन कर लेते हैं पिन हटा के। तो ये देखिए, अब वो कपड़ा, जिस कपड़े पे कॉलर लगानी उस पे इसको पेस्ट कर दिया और प्रेस कर दिया अच्छे से। और उसी के बराबर ये एक और लिया है क्लॉथ, इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे जो ऊपर का मैंने मार्जिन छोड़ा है। तो उल्टे साइड सिलाई करनी है, ये 3 हिस्से में। नीचे वाला छोड़ देना है, लंबा वाला पार्ट।
यहाँ से छोटे पार्ट से घुमाते हुए लंबे तक जाना है और फिर छोटे पार्ट पे आके रोक देना है इस तरह से। अब इसको बीच से खोल लेंगे और सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को कोई नुकीली वाली चीज़ से धीरे धीरे प्रेस करके और उसकी शेप निकाल लेंगे। तो ये मैंने क्रोशिया वाली नीडल ली है, इसका जो गोल वाला हिस्सा है पीछे का, उसी से मैंने इसको कॉर्नर्स निकाल लिए हैं। तो ये कॉलर बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको जोड़ते हैं। तो कुर्ती को मैंने सीधा किया है और गले पे नीचे के साइड वाला कपड़ा जो है कॉलर का, जिस पे पेस्टिंग नहीं है बुकरम की, उसको पहले इस पे ज्वाइन कर रहे हैं हाफ पैर की मार्जिन लेकर। और ये बिल्कुल कंप्लीट आ गया है जितना मैंने नापा था। ये देखिए जुड़ गया है। और जुड़ने के बाद अब ये जो बुकरम वाला पार्ट है, इसमें जो कपड़ा आगे की तरफ निकला है उसको अंदर करते हुए और बिल्कुल वहीं सिलाई दे देनी है बकरम के ऊपर, किनारे किनारे से बिल्कुल कॉलर पर, जो कॉलर जोड़ी है जहाँ पर, उसी के ऊपर सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए कॉलर लग के बिल्कुल तैयार हो गई है, प्लेकेट बन गया है, कॉलर बन चुकी है। अब क्या रह जाता है, अब आ जाते हैं पहले स्लीव्स के लिए। तो स्लीव मैं बता रही थी ना, आगे की तरफ कलाई की तरफ मैं कपड़ा जोड़ूंगी। तो ये बुकरम से मैंने सेट कर लिया है कपड़े को और स्लीव को मैंने यहाँ पर देखिए बिछा के और ये उल्टा पे इसको सिलाई देकर और फिर पलट के सीधे पे ले जाएंगे। आगे जो पार्ट बचा हुआ है कपड़े का उसको अंदर करते हुए और 2 सिलाई और देनी है बुकरम पर और बिल्कुल किनारे किनारे ये सिलाई देंगे जिससे कि सिलाई कम ही दिखाई पड़े। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ ये स्लीव बन के तैयार हो गई है। तो दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं स्लीव जोड़ने पे। तो मैंने एक स्लीव उठाई है और इस स्लीव के बिल्कुल सेंटर पे जहाँ से जोड़ना है उसका सेंटर निकाल के और शोल्डर वाला जो सेंटर है जहाँ पे जॉइंट लगा है शोल्डर पे, वहाँ रख के पिन से सेट कर देंगे और ½ इंच की हाफ पैर की मार्जिन लेकर और यहाँ पर डबल सिलाई देंगे। तो देखिए दोनों स्लीव जुड़ के तैयार हो गई हैं और ऊपर का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब फिटिंग की सिलाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन से सेट कर दिया है 1.5 इंच की मार्जिन लेकर, जैसे पहले मैंने मार्किंग में निशान लगाया था। अब उसी पे सिलाई दे देंगे दोनों साइड में, पिन हटाते जाएंगे, सिलाई देते जाएंगे और हिप पर आकर रोक देंगे क्योंकि नीचे तो चौक बनानी है। तो फिटिंग पहले दे दूं फिर उसके बाद चौक बनाऊंगी। तो दोनों सिलाई देखिए स्लीव से शुरू करी है और हिप तक कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं पहले नीचे बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। तो बॉटम मैं डबल फोल्ड करूँगी और सिलाई नहीं देंगे इसमें मैंने तुरपाई करी है। तो दोनों बॉटम की और चौक पे मैंने तुरपाई करी है हाथ से और ये भी फिनिश हो गया है। कुर्ती पे मैंने प्रेस कर लिया अच्छे से। ये देखिए ऊपर नीचे सब कंप्लीट हो चुका है। कुर्ती पूरी बनके तैयार हो गई है कॉलर नेक वाली प्लेकेट के साथ और स्लीव भी अच्छी खासी लंबी बनाई है मैंने। सो थैंक यू वॉचिंग।